जब एक बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। न उसके पास कोई धन होता है, न कोई ओहदा, न कोई सामान। फिर भी वह रोते हुए आता है और उसके आने पर सारा संसार मुस्कुराता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें यहीं इस संसार में अर्जित करना है। इसी सच्चाई को लेकर एक कहानी तैयार है जो आपको जिंदगी के मायने समझा सकती है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कहानी को स्किप करके बिल्कुल भी न देखें। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक सच्चाई है। एक ऐसा आईना जो आपको दिखाएगा कि क्यों भगवान हमें खाली हाथ इस दुनिया में भेजते हैं और कैसे हम खुद अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। अगर आप इस कहानी को बीच से स्किप करेंगे तो न इसका सार समझ में आएगा और न इसका संदेश दिल तक पहुंचेगा। यह शिक्षाप्रद कहानी है, जीवन बदल देने वाली प्रेरणा है। कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अब आइए सुनते हैं। खाली हाथ आया लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा। यह कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। गांव के एक साधारण किसान दंपति रामू और गोमती कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत किए, डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने यह मान लिया कि शायद भगवान ने उन्हें इस सुख से वंचित रखने का फैसला किया है। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन गोमती को महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई हलचल है। कुछ महीनों में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह मां बनने वाली है। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दोनों खुशी से नाच उठे। समय बीता और एक सुंदर सा पुत्र जन्मा जिसका नाम उन्होंने रखा दीप। दीप जब पैदा हुआ तो बिल्कुल नग्न था, जैसा हर बच्चा होता है। रामू ने उसे अपनी पुरानी धोती से लपेटा और मन में सोचा, हे भगवान, जब तू भेजता है तो कोई चीज साथ क्यों नहीं भेजता? कपड़ा भी नहीं। समय बीतता गया। दीप बड़ा होने लगा। एक बार स्कूल में उसके गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वह दुनिया में कुछ बनकर क्यों जाता है? पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। लेकिन दीप ने हाथ उठाया और कहा, गुरुजी, क्योंकि उसके साथ आता है मेहनत करने की ताकत, सीखने की जिज्ञासा और परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुमने जीवन का सार समझ लिया दीप। भगवान हमें खाली हाथ जरूर भेजते हैं, लेकिन खाली मन नहीं। मन के अंदर अगर जज्बा हो तो हम खुद अपनी दुनिया बना सकते हैं। दीप का परिवार गरीब था। खेती से जो कुछ मिलता उससे 2 वक्त की रोटी ही जुटती थी। पढ़ाई करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन दीप के अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। हर दिन वो सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर लौटकर बकरी चराता और रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह पुराने पन्नों को सिलकर नोटबुक बनाता। पेन नहीं था, तो कभी कभी कोयले से दीवार पर लिखकर अभ्यास करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे किसान का बेटा है, खेत जोतना ही सीखेगा, ये पढ़ाई किसके लिए? लेकिन दीप चुपचाप मुस्कुराता और कहता, भगवान ने मुझे खाली हाथ जरूर भेजा है, लेकिन खाली दिमाग नहीं। मैं उसे भर दूंगा ज्ञान से। गांव की पहली बोर्ड परीक्षा में दीप ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। अखबारों में उसका नाम आया, स्कूल में सम्मान मिला। लेकिन उसी साल रामू की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। दीप ने अपनी सारी इनाम की राशि पिता के इलाज में लगा दी। लोगों ने कहा, तू तो शहर जा सकता था, आगे की पढ़ाई कर सकता था। लेकिन दीप ने जवाब दिया, अगर पिता की छाम न हो तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। धीरे धीरे दीप ने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाए और कॉलेज में दाखिला लिया। मुश्किलें फिर भी आईं, लेकिन दीप नहीं रुका। कॉलेज में उसने मेहनत जारी रखी। दूसरों के लिए प्रोजेक्ट बनाता, खुद नोट्स तैयार करता और कभी कभी चौकीदार के कमरे में बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि हॉस्टल की फीस भी नहीं थी। एक बार जब कैंटीन में खाने के पैसे नहीं थे तो उसने दिन भर पानी पीकर काम चलाया। लेकिन मन में एक ही विचार था, भगवान ने भेजा है, लेकिन कुछ बनाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। सालों की मेहनत के बाद दीप ने एफसीसी की परीक्षा पास की। गांव का वो नंग धड़ंग पैदा हुआ बच्चा अब एक कलेक्टर बन चुका था। जब वह पहली बार गांव लौटा तो उसके स्वागत में पूरा गांव इकट्ठा था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब फूलों की माला लेकर खड़े थे। रामू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अब समझ आया तू क्यों खाली हाथ भेजता है, ताकि आदमी खुद मेहनत से अपने हाथ भर सके। गांव के स्कूल में दीप को भाषण के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है, संभावना। भगवान हमें इसलिए खाली भेजता है
ताकि हम खुद तय करें कि हमें क्या चाहिए, मेहनत, ईमानदारी या बहाने। मेरा शरीर नग्न था जब मैं आया था, लेकिन मेरा मन सपनों से भरा था। अगर मैं कर सका, तो आप सब भी कर सकते हैं। याद रखो, कोई अमीर पैदा नहीं होता। अमीर वो बनता है जो अपने हालात को बदलने की हिम्मत रखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सब कुछ देकर नहीं भेजते, लेकिन सब कुछ पाने की ताकत देकर भेजते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान का जज्बा और मेहनत उसे मंजिल तक पहुंचा सकती है। हर बच्चा एक संभावना है, जो चाहे तो खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना हमारे हाथ में है या नहीं, यह तय करता है हमारा जीवन। तो मित्रों, जब अगली बार कोई कहे कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो मुस्कुरा कर कहना, भगवान ने मुझे खुद को गढ़ने का अवसर दिया है। यही सबसे बड़ी देन है। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं, तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी आपके दिल को छूती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सब्सक्राइब करें और प्रेरणा से जुड़े सतीश स्टोरी सफर